हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लिए सेंट एक्सपेडाइट का अटैचमेंट। ये ऐसे सेंट हैं जो आपकी अर्जेंट हेल्प करते हैं, आपको जब हेल्प की ज़रूरत हो तुरंत हेल्प करते हैं। तो आज चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम हेमलता है और मैं रेकी मास्टर हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पर मैं बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री कराती हूँ, मेडिटेशंस होते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेंट एक्सपेडाइट की। ये कौन है? ये इमरजेंसी में हेल्प करते हैं, लव या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो इनकी हिस्ट्री में जानते हैं हम। पहले थोड़ा सा आप इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम कि ये एक रोमन सोल्जर थे पहले। तो बहुत सारे रोमन सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको वीडियो को स्टॉप करके इनकी पूरी फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए, तो कुछ रोमन सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो क्रिश्चियन बनेंगे। तब इन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन बनूँगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ एंटिटीज़ थी, नेगेटिव एंटिटीज़ थी, जिन्होंने इन्हें रोकना चाहा क्रिश्चियन बनने से। उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन मत बनो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे तो क्रिश्चियन बनना है। तब जो है इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बनना है। तो दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए कि आप क्रिश्चियन नहीं बने। उन्होंने पूरी कोशिश की नेगेटिव एंटिटीज़ ने कि ये क्रिश्चियन नहीं बने। तब वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी, अब जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे या कोई भी बहुत ज़्यादा ज़िद करता है किसी काम के लिए, तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना है। लेकिन वो नहीं मानते तो हम क्या करते हैं, टाल देते हैं कि ठीक है, आज नहीं कल करेंगे। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो कल तक ये पर्सन भूल जाएगा बात को। तो नेगेटिव एंटिटीज़ ने वही खेल इनके साथ भी खेलना चाहा। उन्होंने कहा ठीक है, आज मत बनो, कल बन जाना। ठीक है, आज मत बनो, तुम कल बन जाना क्रिश्चियन। तब इन्होंने कहा नहीं, मुझे आज ही बनना है। इनके हाथ में देखिए एक क्रॉस है, इनके हाथ में एक क्रॉस है। उस क्रॉस से जो नेगेटिव एंटिटीज़ इनके पास क्रो के रूप में आई हुई थी, क्रो के रूप में, काला कौवा होता है जो, उसके रूप में आई हुई थी। जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी उन्होंने अपने आप को क्रॉस में चेंज कर लिया था। तो इन्होंने इस लकड़ी से उस क्रो को मारा, उस नेगेटिव एंटिटी को मारा, और फिर इस नेगेटिव एंटिटीज़ को, ये देखिए इनके पैर के नीचे क्रो है, उस नेगेटिव एंटिटी को मारा और फिर कहा कि नहीं, मैं आज ही बनूंगा क्रिश्चियन, और आज ही बन गए वो क्रिश्चियन उसी दिन। तब से ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन्हें आज हेल्प की ज़रूरत है। अब आज को आप किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखिए, हर चीज़ के लिए आज एक अलग बात कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कई सालों से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, 15-20 साल से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो काम आज के आज तो नहीं हो सकता ना। तो वो हम ये लगा सकते हैं कि आज मतलब इसी साल हम प्रॉपर्टी खरीद लें। मैरिज के लिए आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो वो काम भी आज के आज तो नहीं हो सकता। तो मतलब कि इसी महीने में हमें रिश्ता मिल जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें आप काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, अब आपकी क्या चीज़ है, आज कल की चीज़ है कि आज कल में डिसीज़न आना है किसी बात का, तो उसमें आपको ये हेल्प, जैसे आपको मतलब कल किसी को पेमेंट करनी है, हमें आज ही पैसा कहीं से मिल जाए, या कल तक हमें पैसा मिल जाए, जब तक हमारी लास्ट टाइम हो देने का, तो वो मिल जाए। तो इस तरह से हेल्प करते हैं। अब हम इनके बारे में देखेंगे। देखिए, इनके हाथ में एक लकड़ी का वो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हुडी, HODIE, हुडी। और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं इनकी, किसी भी फ़ोटो पे आप रोक के देख सकते हैं, या फिर फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके फिर कर सकते हैं, या आपको गूगल पे भी मिलेंगी फ़ोटोज़। तो इस पे लिखा है हुडीज़ का मतलब आज ही। और ये देखिए नीचे क्रो है, क्रो के जो मुंह है उसमें एक बैनर है, इस पे लिखा हुआ है क्रास, CRAS, क्रास का मतलब कल। तो ये बोल रहे थे कि कल करना है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको हेलमेट जैसा मिलेगा, हेलमेट मतलब प्रोटेक्शन। इन्होंने ये हेलमेट पहना हुआ था, सोल्जर थे ये, और इन्होंने अपने आप को नेगेटिव एंटिटीज से प्रोटेक्ट भी किया हुआ था।
जब ये मार दिया उसको तब ये इन्होंने हेलमेट हटाया। तो ये प्रोटेक्टर भी हैं। इनके हाथ में देखिए क्या है, ग्रीन कलर कि ये जो है ग्रास है, ठीक है। ग्रास मतलब जो प्लांट होते हैं ना वो, तो यानी ये ग्रोथ का है, यानी ये ग्रोथ को हमें शो करते हैं कि आपके जीवन में ग्रोथ होगी इससे, ठीक है। ये ग्रोथ को भी शो करते हैं, ठीक है। पाम ब्रांच का ये है जो लीव है, ठीक है। रोमन कैलेंडर में इनका नाम हटा दिया गया था क्योंकि उससे ये सोल्जर से ये क्रिश्चियन बन गए थे। लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके नाम कहीं से भी डिलीट कर दो लेकिन उनका अस्तित्व नहीं ख़त्म होता, उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो ओरा का जो शाइन है वो ख़त्म कभी नहीं होती है। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि इनका प्रभुत्व अब वापस से बढ़ रहा है। अब कैसे करना है, देखिए क्या है कि वैसे मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, मैं तो कभी भी कर लेती हूँ, लेकिन जो हमने सब जगह पे देखा है मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनका जो रिचुअल है वेडनेसडे से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। वेडनेसडे से स्टार्ट करके ट्यूसडे तक किया जाता है। और इनका अल्तर कैसे लगाया जाता है, एक इनकी पिक्चर होती है। अब वो पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फ़ोन में लगा के सामने रख सकते हैं। और इनको रेड कलर बहुत पसंद है, देखिए इनके सारे कपड़ों में रेड कलर है, ठीक है। रेड कलर इनको पसंद है, तो रेड कैंडल जलाई जाती है और एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जाता है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल सा बनाया जाता है, इनकी फ़ोटो, फिर एक गिलास पानी और जो रेड कैंडल है वो, ये जो है इस तरह से एक ट्रायंगल जैसा बनाया जाता है। और फिर इनके आगे प्रेयर की जाती है। प्रेयर मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ, लेकिन इनकी बहुत सारी प्रेयर हैं, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अल्टर लगाया जाता है इनका, देखिए जैसे इनकी फ़ोटो है और रेड कैंडल है और साइड में एक गिलास है, ट्रायंगल के शेप में बैठे हैं ये, देखिए, ठीक है। तो फ़ोटो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब इनकी फ़ोटो, वाटर ग्लास और कैंडल, ठीक है। और कई लोग बेल रखते हैं, तो वो बेल भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जो रेड रोज़ रख सकते हैं, केक रख सकते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे भी बताऊंगी इनके बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। तो मेन ये 3 चीज़ें रखकर आप इनके आगे प्रेयर कर सकते हैं। अब कहा जाता है वेडनेसडे से प्रेयर की जाती है ट्यूसडे तक, लेकिन आपको अर्जेंट हेल्प चाहिए तो आप क्या ये वेट नहीं कर सकते ना कि वेडनेसडे है। तो एक बार आप मन से जुड़ जाते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। 19 अप्रैल इनका फीस्ट डे मनाया जाता है। उस दिन इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। इनकी वाइब्रेशन वैसे ही बहुत हाई होती है। ऐसा कहा जाता है कि बेडरूम में इनका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वाइब्रेशन हाई रहती है तो आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये है। और अब हम इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे कि मुझे ये एकदम बच्चे जैसे लगते हैं, क्योंकि इनका जो अब मैं आगे का बता रही हूँ वो देखिए, इनको मशहूर होने का बहुत शौक़ है। मशहूर होना एक ये चीज़ नहीं है कि हाँ हमारा नाम हो, एक मशहूर होना ये इस तरह से भी होता है कि आप अगर आप आगे आपकी विश पूरी हुई, आपने आगे किसी को बताया, वो उसकी भी विश पूरी होगी ना, उसकी भी हेल्प होगी। तो एक मशहूरी का मतलब ये भी होता है कि दूसरों की भी हेल्प हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी होती है। तो आपकी विश जब भी पूरी हो, एक ये काम बहुत ज़रूरी करना है कि आपको इसे पब्लिश करना है। जैसे कि मैं अपने वीडियोस को आपको बोलती हूँ कि शेयर कीजिए। तो शेयर क्या होता है ना कि देखिए मैंने तो वीडियो बना दी, मेरा काम हो गया। मेरा काम है 5%, 95% काम आपका है। अब जैसे ये वीडियो मैंने बनाया, ठीक है, अब मैंने तो अपना इतना 5% काम किया, लेकिन जब आप इसको शेयर करेंगे तो इनकी जो प्रभुत्व है, इनका जो वो है, जो पावर है, उसको लोगों तक पहुंचाने में आपका ज़्यादा हाथ होगा। तो ये चीज़ है कि इनको फेमस होने का शौक़ है। तो जब आपका काम हो तो आपको ये कहीं ना कहीं पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पे पब्लिश कर, अपनी विश मत लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए, थैंक्स मैंने रिजल्ट पा लिए, थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये जो है, और क्या करना होता है आपको, जब आप विश मांगते हैं ना, वहाँ आपको कुछ इन्हें देना होता है। इन्हें रेड वाइन पसंद होती है। जो फॉरेनर्स हैं वो रेड वाइन चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ हम क्या देते हैं, रूह अफ़ज़ा, जो रूह अफ़ज़ा शरबत होता है ना, मैं आपको बाद में एक कहानी भी सुनाऊंगी। तो रेड कलर का ये देखिए, चॉकलेट, केक,
क्वाइन, तो वो सब किसकी पसंद की चीज़ें, छोटे छोटे बच्चों की ना, है ना। तो ये मेरे को बच्चों जैसा ही फील होता है इनका जो वो है। और ये जो आप पानी रखते हैं ग्लास में, उसे आप बाद में प्लांट्स में डाल सकते हैं। और जब आपकी विश पूरी हो जाती है, देखिए ये रूह अफ़ज़ा का गिलास पड़ा हुआ है, तो रेड कलर का रूह अफ़ज़ा चढ़ा सकते हैं इनके। कैसे, विश पूरी होने के बाद वहाँ पे रखें, केक रखें, सब रखें जो आपने विश किया, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। देखिए छोटे छोटे बच्चे के रूप में भी हैं ये, ठीक है। तो रेड कलर की कैंडल चला सकते हैं, कॉइन्स रखने हैं इनके आगे, फ्लावर्स रख सकते हैं। तो वो फिर अब आगे आपका है कि आप क्या इनको, जैसे आपको मैंने पसंद बता दी इनकी क्या है कि इस तरह की चीज़ें इनको, देखिए चॉकलेट्स छोटी छोटी पड़ी हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है अब आप क्या इनको देते हैं। उसके बाद जब ये चढ़ा देंगे आप, तो फिर आपको वो प्रसाद के रूप में सबने खा लेना है। अब ये चीज़ है, ये ऐसे ही लेते भी नहीं हैं कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई तो आप वो ये लेंगे भी नहीं। जब जैसे आपने वेडनेसडे से स्टार्ट किया, ट्यूसडे तक किया, उसके बाद आप प्रसाद चढ़ा दें, नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं लेंगे। जब आपकी विश पूरी होगी तभी आपको देना है। देखिए ये रेड कैंडल कैसे जलाई है, कैसी भी कैंडल आप जला सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका इस तरह से रहता है कि दो चीज़ें हैं कि पब्लिश करना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको इनकी फ़ोटो को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, मोबाइल में लगा के रख सकते हैं, ठीक है, मनी वाली जगह पे रख सकते हैं इनकी फ़ोटो, ओके। अब मैं इनकी एक बार आपको प्रेयर बता देती हूँ कैसी है। सिंपल मैं एक प्रेयर बता रही हूँ, बाकी और प्रेयर्स आप वहाँ देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगी। सिंपल एक प्रेयर बता रही हूँ, उसमें आप अपनी विश को डाल सकते हैं। थैंक यू जीजस, थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, थैंक यू मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मेरी ये थैंक जो होता है वो हमेशा हर एंजल्स में भी मिलेगा आपको, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है कि इन्होंने हमें अपनाया, ठीक है, क्योंकि और इन्होंने हमारी वाइब्रेशंस को पकड़ा, हमें लिया, हमें अपने शरण में लिया है। अब आप मुझे कभी छोड़ना मत, मुझे इस चीज़ की अर्जेंट ज़रूरत है और ये मैं आपसे ही मांग सकती हूँ। मैं आपसे इस चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, और इसके बदले में जब मेरा ये काम हो जाएगा मैं आपको केक दूँगी, ठीक है। अब वह आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं, देखिए जीजस जी की भी फ़ोटो आ गई, तब उन कहते हैं ना ये काम कर लो उसके बाद हम ये चीज़ देंगे, तो वही चीज़ है, इस तरह से आपको मानना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे घर में काफ़ी सालों से मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं लिया है, काफ़ी सालों से नहीं लिया। पहले हम रूह अफ़ज़ा लेते थे, लेकिन 10-1 साल हो गए मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं लिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ रहा है उसका। अब मैंने 2 साल पहले इनका अटैचमेंट लिया था, लेकिन तब मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। अब क्या हुआ कि मैं 10-1 दिन से डेली रूह अफ़ज़ा बना रही थी। फिर मुझे जैसे इनकी फ़ोटो दिख गई तो मैंने ऐसे इनसे विश मांग ली, और फिर अगले दिन मेरी वो विश पूरी भी हो गई। और ये एक बार नहीं हुआ, फिर दूसरी बार भी हुआ। फिर मैंने जब इनके बारे में और जानना चाहा तो मुझे दिखा कि रेड वाइन चढ़ाते हैं, तो रेड वाइन हमारे पास है नहीं, तो फिर मैं ऑप्शन ढूंढने लगी। तो मुझे अंदर से जब आवाज़ आई तो ये आई कि तुम्हारे रूह अफ़ज़ा से ही अट्रैक्ट होकर मैं आया हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, और मुझे सिर्फ पूरी क्लियर ये बात सुनाई दी, और तब से मैंने रूह अफ़ज़ा अपने घर में ख़त्म नहीं होने देती। बॉटल ख़त्म होती है, दूसरी बॉटल पहले से ला के रख देती हूँ मैं। और ऐसे ही कभी भी मेरे को मन में आ जाता है तो मैं बना के, वैसे हम सबके लिए बनाते हैं तो आता है, लेकिन वैसे ही मैं कभी खड़े खड़े गिलास में बना के इनके साथ बैठ जाती हूँ पीने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मेरी 2 विश पूरी हुई, और मुझे बहुत कनेक्शन फ़ील होता है इनके साथ अब। तो मुझे लगा कि चलो ये मैं अब आगे भी दूँ। तो इसका अटैचमेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। और इससे पहले कि हाँ, मेरी शायद प्रेयर पूरी नहीं हुई है, मैं एक बार प्रेयर को वापस से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर भी है, और बहुत सारी प्रेयर मिलेंगी आपको अलग अलग जगह पे, और इनके नाम के फेसबुक ग्रुप भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें अब जो भी लिखा है, लेकिन मैं अपने शब्दों में आपको एक बार प्रेयर रिपीट कर रही हूँ। थैंक्स जीजस, थैंक्स सेंट एक्सपेडाइट, थैंक्स मुझे अपनाने के लिए, मेरे साथ आपका काम करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए,
मेरे साथ आप हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आपको यहाँ पर अपना लगाना है कि जैसे मैरिज की लगाना कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इसी महीने में मेरी मैरिज हो जाए, या फिर इसी महीने मेरी दुकान बिक जाए, या इसी साल मेरा ये, तो जो भी आपको ये लगाना है वो लगा दीजिए। तो अपना अगर ये इस काम के लिए आप कर रहे हैं तो फिर वेडनेसडे से ही स्टार्ट करें और ट्यूसडे तक ही करें, और उसके बाद फिर छोड़ दें। वैसे ही दिन में एक बार प्रेयर करते रहें। वैसे भी मेरा ये है कि मैं जब एंजल से कनेक्ट हो जाती हूँ तो मेरा एक रूल बन जाता है कि मैं उनसे रोज़ मिलने ज़रूर जाती हूँ। अब जैसे इनसे भी मैं दिन में एक बार मिलती हूँ, प्रेयर करके बहाने, या वैसे ही अपने सामने फील करके उनसे, जैसे भी है। तो क्या है कि अगर हमें कई लोग क्या है ये पूछते हैं ये कितने दिन करना है, ये कितने दिन करना है, लेकिन अगर आपको किसी के साथ कनेक्शन में रहना है, ऐसा नहीं है ना कि आज आपने 5 दिन कर लिया उसके बाद भूल गए उनको 1 साल के लिए, फिर काम पड़ा तो फिर बुला लिया, ये नहीं। प्रेम वाली बात है, आपके अंदर से प्रेम कितना आ रहा है वो आपको देखने का है। तो ये काम आपको करना है, और उसके बाद ये काम हो जाएगा, मैं आपको केक दूंगी, मैं आपको पेस्ट्री दूंगी, तो इस तरह आइसक्रीम दूंगी। इस तरह से आपको जो भी विश है वो पूरी करनी माननी है। और उसके बाद यहाँ वहाँ पर बैठ के आप चाहें तो जैसे रूह अफ़ज़ा डेली बना सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन विश के लिए आप दूसरी चीज़ मान सकते हैं कि ये विश पूरी होगी तो ये देंगे, ठीक है। वो अब आपको कैसा कनेक्शन फील होता है, आप प्रेयर्स इनकी कई बहुत सारी देख सकते हैं। अब आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बैठकर प्रेयर करना है। थैंक यू एक्सपेडाइट। पहले बैठ जाइए, शांति से रिलैक्स फील कीजिए, रिलैक्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू। अब आपको यहाँ पे अपने गुरु और अर्जुन का भी धन्यवाद करना है, उनका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, थैंक यू एंजल्स। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया सेंट एक्सपेडाइट फास्ट मैनिफेस्टेशन अट्यूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। इस चीज़ को 3 बार अपने शब्दों में बोलिए। और मन में फील कीजिए, इनके रूप का ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, और अट्यूनमेंट आपका स्टार्ट है। आज जब मैं ये अट्यूनमेंट देने लगी तब एक और मिरेकल इनका मेरे सामने आया। सुबह सुबह मुझे न्यूज़ आया कि जिस चीज़ के लिए मैं इनकी हेल्प ले रही थी वो काम हो गया। तो आप सबको ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करते हैं अट्यूनमेंट। इनका ध्यान करें, सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज़, और एक सिंपली प्रेयर करें अपने एंजल्स से, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं। उन एंजल्स को धन्यवाद दें इनसे मिलाने के लिए, क्योंकि जब हम एक हाथ पकड़ते हैं तो वो दूसरे हाथ तक हमें खुद पहुंचाते हैं। तो हम आज जिस स्टेज पे होते हैं उससे पहले की जो हम चीज़ें पार करके आए, इसका मतलब वो नहीं कि वो चली गई, नहीं, उन्हीं के दम पर हम आ गए हैं। 8वीं सीढ़ी पे अगर हम पैर रख रहे हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी की भी उतनी ही वैल्यू होती है। तो सबका धन्यवाद करें। और अब सेंट एक्सपर्टाइज का धन्यवाद करें और इन्हें कहें कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी शरण में लो। बोलिए, मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया फास्ट मैनिफेस्टेशन अट्यूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, सेंट एक्सपर्टाइज का।
अब ये आपके जीवन में आ गए हैं, आपके दिल में हैं। अब आपको उनके साथ कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे उन्हें याद करना है, कैसे उन्हें क्या ऑफ़र करना है रोज़, वो आप देखिए। अब आप इनकी हीलिंग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, कैसी भी प्रेयर कर सकते हैं। सिंपल एक प्रेयर मैंने दे दी है, बाकी और आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सेंट एक्सपर्टाइज ज़रूर लिखें। सेंट एक्सपर्टाइज नहीं, सेंट एक्सपर्टाइज इज़ ग्रेट। और उसके बाद आप इसे कम से कम 5-6 जगह ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।